हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर में जो लेसन नंबर 11 है उसमें जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन और उस प्रमोशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस हर वीडियो में की है, हमने स्टार्टिंग की है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। हमारे कौन कौन से 4 P's ऑफ मार्केटिंग है या जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो ये हमारे 4 P's हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस प्रमोशन को। सबसे पहले, प्रमोशन को लेने से पहले जो एक 1 मार्क का क्वेश्चन होता है जो हर बार आपको बताया गया है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन मिक्स। 2 वर्ड्स आपको याद करने के लिए कहे गए हैं, दैट इज all the activities and all the decisions related with promotion is known as promotion mix. So all the activities and all the decisions that are related to promotion is known as promotion mix. और इसी तरह से अगर हम बात करें, all the activities and decisions that are related with the product is known as product mix. इन्हीं दोनों वर्ड से बन जाएगा related with price is price mix, related with place is known as place mix. तो ये हमारा एक 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब हम बात करते हैं कि प्रमोशन है क्या, प्रमोशन का मीनिंग क्या है। देखो, प्रमोशन का मीनिंग, जो टोटल मीनिंग है, उसको इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है प्रमोशन की? प्रमोशन की स्टार्टिंग है दैट इट द बिजनेसमैन और द मार्केटियर ही इज गोइंग टू कम्युनिकेट आइदर विद द कस्टमर्स और विद द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है, या तो वो अपने कस्टमर से बातचीत करेगा, उनसे कम्युनिकेशन करेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं और कितने हैं, ये हमने अपना प्लेस एलिमेंट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे उसका कम्युनिकेशन किस लिए हो रहा है? सो दैट द कस्टमर्स कैन बी इंड्यूस्ड टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, जो मार्केटियर है, जो बिजनेसमैन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कम्युनिकेशन होगा कस्टमर से और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। किस वजह से? ताकि सेल्स इंक्रीज हो सके। और सेल्स कैसे इंक्रीज होती है? व्हेन द कस्टमर्स आर इंड्यूस्ड, व्हेन द कस्टमर्स आर एनकरेज्ड टू परचेज द प्रोडक्ट। तो यही हमारी प्रमोशन है कि हमें किसी भी तरह से कम्युनिकेशन करना पड़े, लेकिन अल्टीमेट एम है कि हमने सेल इंक्रीज करनी है। ये दोनों जो आपको पिक्स दिखाई हैं वो इसी वजह से दिखाई हैं क्योंकि कई बार ये जो पिक्स हैं ये हमारे माइंड पे ज्यादा असर छोड़ती हैं और मीनिंग याद रहता है। ठीक है, जैसे प्रमोशन का मीनिंग यही होता है ना बेटा, एक पर्सन के लिए प्रमोशन क्या है? दैट ही उसकी जो एक उसको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, उसकी जो स्टेज है, उसकी जो पोस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है, उनको हम सेल कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट जो प्रमोशन कर रहे हैं वो पर्सन की नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स और सर्विसेज की कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इंक्रीज आ रहा है ये गुड्स की सेल में आ रहा है। ठीक है, हमने प्रमोशन करनी है दैट सो दैट द अल्टीमेटली सेल ऑफ गुड्स कैन बी इंक्रीज। ये है हमारा प्रमोशन का मीनिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे एलिमेंट्स क्या हैं प्रमोशन मिक्स के। देखो, प्रमोशन मिक्स के हमारे 4 एलिमेंट्स है बेटा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे प्रोडक्ट में हमने क्या किया था? प्रोडक्ट में हमारे 3 एलिमेंट्स आए थे: ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। उसके बाद हमने जब प्राइस किया, प्राइस का मीनिंग किया, और उसके बाद हमने किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस। फिर हमने प्लेस किया, प्लेस में हमने चैनल्स किए, और इसी तरह से किया फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द चैनल्स। ठीक है, ये किया। अब हम जो प्रमोशन में करेंगे, प्रमोशन में हम करेंगे 4 एलिमेंट्स: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। इन चारों का जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है। सेल्स इंक्रीज कैसे करनी है? या तो एडवर्टाइजिंग से करेंगे। बेटा, इनके ऊपर जो डिटेल वीडियोस आएंगे वो बाद में आएंगे। अभी मैं आपको इनका बेसिक मीनिंग बता देती हूँ जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा और एक बेसिक नॉलेज दे देगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। वो एडवर्टीजमेंट्स जो आप न्यूज पेपर में देखते हो, ठीक है, जो आप टेलीविजन पे देखते हो, जो आप रेडियो में सुनते हो, दोज आर नोन एज एडवर्टीजमेंट्स, जहां पे मार्केटियर और जो स्पॉन्सर है वो अपनी बात कहता है लेकिन आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, वो अपनी बात कह देते हैं। दैट इज नोन एज एडवर्टाइजिंग।
आगे है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? ये है इंसेंटिव्स, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देना जिससे कि सेल्स बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कुछ क्वांटिटी ज्यादा डाल दी उस प्रोडक्ट में, ठीक, कुछ फ्री गिफ्ट्स दे दिए। तो ये होते हैं हमारे सेल्स प्रमोशन की इंसेंटिव्स या टेक्निक्स। उसके बाद आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग वो होते हैं जो डोर टू डोर जाके आपको सेल करते हैं, जहां पे कोई बीच में नहीं होता बेटा। मार्केटियर और कस्टमर दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर डायरेक्टली, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजिंग में तो स्पॉन्सर ने अपनी बात कही, लेकिन आप उससे अपनी बात नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी क्वेरीज सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन पर्सनल सेलिंग में टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब वो अपनी बात कहेंगे और आप अपनी बात कहोगे, तो वो होती है पर्सनल सेलिंग। और पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन में ये होता है मेंटेनिंग द रिलेशन नॉट ओनली विद द पब्लिक, यहाँ पे वर्ड पब्लिक है, लेकिन रिलेशन किस किस से मेंटेन करना है? पब्लिक का यहाँ पे एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड मीनिंग है। गवर्नमेंट से करना है, सप्लायर से करना है, कस्टमर से करना है, ठीक है, इन्वेस्टर्स से करना है, मीडिया से करना है। इन सब से रिलेशन मेंटेन करने को ही हम कहते हैं पब्लिक रिलेशन। तो अपने इस वीडियो में हमने बस इतना ही करना है। हमने सबसे पहले प्रमोशन मिक्स का मीनिंग जाना था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन मिक्स। उसके बाद हमने प्रमोशन का मीनिंग जाना। प्रमोशन के बाद जो बेसिक्स हैं इसके 4 एलिमेंट्स, हमने उसका शॉर्ट में मीनिंग किया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।